अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमडी। आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का। जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू रोटेशनल मोशन। सो व्हाट इज़ रोटेशनल मोशन? सबसे पहले हम रोटेशनल मोशन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ रोटेशनल मोशन। So the motion of the body about an axis of rotation is called rotational motion। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द जब बॉडी मूव करती है तो ऐसी किस्म की मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। याद रखिए, रोटेशनल मोशन को हम सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि रोटेशनल मोशन तब सर्कुलर मोशन कहलाएगी जब बॉडी हमारे पास पॉइंटेड बॉडी होगी। पॉइंटेड बॉडी का मतलब यह है कि अगर जिस सर्कल के अंदर बॉडी मूव कर रही है तो उस सर्कल का रेडियस और ऑब्जेक्ट का साइज़, इनमें कंपैरिजन में आपको ये कंडीशन ज़रूरी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट साइज़ जो है वो सर्कल के रेडियस से कम होना चाहिए, तब इस मोशन को हम रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं। और बाज़ औक़ात इस मोशन को एंगुलर मोशन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ the motion in which body is moving in a circular path, so this is known as circular motion, rotational motion and angular motion। ये सारे एक ही मोशन के नाम है। What are the parameters and variables of circular motion? पैरामीटर्स या वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशन हम किसे कहते हैं? मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे कि पैरामीटर्स और वेरिएबल क्या चीज़ है। ये बाज़ औक़ात यूज़ होते हैं यहाँ पे टर्म्स। सो व्हाट आर पैरामीटर्स? वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो डिस्क्राइब करें या एक्सप्लेन करें रोटेशनल मोशन को, उनको हम कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशंस। सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जो कि इस मोशन को डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, इनको हम पैरामीटर्स या वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन कहते हैं या रोटेशनल मोशन। इनमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत सारी पैरामीटर्स हैं। हम इनको एक एक डिस्कस करेंगे हम आगे। रोटेशनल एनालॉग कौन सी चीज़ है? ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी याद रखा जाए कि रोटेशनल एनालॉग इज़ द फिजिकल क्वांटिटी विच प्ले सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द क्वांटिटी इन लीनियर मोशन। क्योंकि लीनियर मोशन के अंदर भी कुछ क्वांटिटीज़ हैं फिजिकल, सो सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन के अंदर भी क्वांटिटीज़ होंगे। सो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका सर्कुलर मोशन में वही काम है जो कि लीनियर मोशन में परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं रोटेशनल एनालॉग ऑफ रोटेशनल मोशन। सो इसमें रोटेशनल एनालॉग में सबसे पहले याद रखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का सर्कुलर मोशन में वही रोल है जो कि लीनियर मोशन के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करती है। सो हम कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम ऐसे शो करते हैं। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से शो करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं। इनर्शिया भी है हमारे पास, तो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया लीनियर मोशन में मास के इक्वलेंट है। इसका मतलब है कि इनर्शिया I is the rotational analog of mass m। Similarly, torque is the rotational analog of force F, and the last one is angular momentum, जिसको हम L से शो करते हैं। Capital L is the rotational analog of linear momentum P। ये कुछ रोटेशनल एनालॉग थे। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? याद रखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को प्लेन एंगल भी कहते हैं और इसको सिंपल एंगल भी कहा जाता है रोटेशनल मोशन के अंदर। सो इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। द सिंबल ऑफ थीटा रिप्रेजेंट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सबसे पहली डिफिनीशन जो पहले हम पढ़ चुके हैं, रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या इसकी दूसरी डिफिनीशन हमारे पास जो कि हम प्लेन एंगल के सेंस में हम लेते हैं, द एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क लेंथ इज आल्सो नोन एज angular displacement, and the last definition is the ratio of arc length to the radius of the circle is also called angular displacement theta। So तीन definition है: rotational analog of linear displacement, angle subtended at the center of circle by an arc length, or the ratio of arc length to the radius of the circle is also known as angular displacement। इसकी यूनिट हमारे पास सबसे पहला यूनिट रेडियन होगा जो कि प्लेन एंगल है का यूनिट है। सो रेडियन इज द ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिग्री
भी इसका यूनिट है और रिवॉल्यूशन भी इसका एक यूनिट है। याद रखिए इनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा यूनिट है वो रिवॉल्यूशन है। सो व्हाट इज़ वन रिवॉल्यूशन? वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। कभी कभी कंपैरिजन में ये पूछा जाता है। सो वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक होल सर्कल के अंदर 360 डिग्री का एंगल होता है, और अगर मैं डिग्री में 2 पाई रेडियन हमारे पास 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो 2 पाई रेडियन हमारे पास 360 डिग्री के बराबर होगा। और अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू काउंट करूं तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने से 57.3, इसका मतलब है 57.3, 57.3 डिग्री एक रेडियन के बराबर है। इसका मतलब डिग्री से रेडियन बड़ा है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? याद रखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बिकॉज मैथमेटिकल इक्वेशन अगर हम इस द रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल से निकाले एंगुलर थीटा की इक्वेशन हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल, और थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से दोनों आर्क लेंथ का यूनिट भी मीटर है और रेडियस का यूनिट भी मीटर है। मीटर मीटर आपस में कैंसिल करते हैं। दैट इज़ वाई वी से दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। याद रखिए कभी कभी इसका डायमेंशन इस फॉर्म में भी आपको दिया होता है, तो इसका मतलब भी 1 है। इट्स मीन कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन 1 है। इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो m नॉट, l नॉट, t नॉट कैन आल्सो रिप्रेजेंट द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो इसके बाद हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से शो करते हैं, और याद रखिए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वेलोसिटी है। सो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज़ द डिफिनीशन? सबसे पहले डिफिनीशन तो वही है जो पहले हमने इसको डिफाइन किया कि रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। दूसरी डिफिनीशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लीनियर जो वेलोसिटी है उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज लेते हैं। क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसमें जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो एनालॉग है, रोटेशनल एनालॉग, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। सो हम डिफिनीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या इसकी तीसरी डिफिनीशन, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द रोटेटिंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम ड्यूरिंग इट्स रोटेशनल मोशन इज आल्सो नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। इसकी इक्वेशन इसको ओमेगा से शो करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? यूनिट सेम है क्योंकि थीटा का यूनिट रेडियन, टाइम का यूनिट सेकंड। सो ओमेगा का यूनिट जो एसआई सिस्टम में होगा, रेडियन पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली डिग्री पर सेकंड and a revolution per second is also the unit of angular velocity. What is the dimension of angular velocity? As we know that कि dimension theta का dimension नहीं है, so the dimension of omega is also t inverse. इसका डायमेंशन t इनवर्स होगा। क्यों? थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी बट टाइम का डायमेंशन t है। सो जैसे कि ये डिनोमिनेटर के अंदर है, तो जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो t इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। याद रखिए कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि टी इनवर्स किसका डायमेंशन है? एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन तो है, इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन है, और डीके कांस्टेंट जो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इसको, डीके कांस्टेंट का भी सेम डायमेंशन है। सो ये तीन क्वांटिटी एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड डीके कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन। What is the direction of angular velocity? As I told कि angular velocity वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगी। सो व्हाट इज़ द डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल क्या कहता है? दिस रूल स्टेट्स दैट rotate the finger of your right hand along the direction of a rotating body and outstretch the thumb which will show you the direction of angular velocity. अपने राइट हैंड फिंगर्स को along the direction of rotating body रोटेट करें और अपने थंब को आउटस्ट्रेच करें। सो ये आपको फिर क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी शो करेगा। ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, इसके ऊपर एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। अब हम एंटी क्लॉकवाइज अपने राइट हैंड के
फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो हमारा जो थंब है वो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होगा इस कंडीशन में। सो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अपवर्ड। तो इस कंडीशन से हम राइट हैंड रूल्स को यूज़ करके एंगुलर वेलोसिटी की हम डायरेक्शन को भी निकाल सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था और एमसीक्यूज़ में आता है कि द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज टेकन एज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इज टेकन एज बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल्स। अब हमारे पास ये याद रखिए, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, इसके ऊपर एक बॉडी मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैंने शो करवा दिया आपको। राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड आएगी। जब बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है, ये पॉइंट भी जहन में रखें कि हमारे पास रोटेशनल मोशन है, तो इस कंडीशन में जब सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो बॉडी की एक दूसरी वेलोसिटी भी होगी जो कि लीनियर वेलोसिटी है और रोटेशनल मोशन के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, बिकॉज इसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल। ये सर्कल है ना, इसके अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा कर ले ऐसे स्ट्रेट लाइन में, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास टेंजेंट टू द सर्कल उसकी डायरेक्शन होगी। सो इस कंडीशन में इसकी एक वेलोसिटी होगी जिसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड होगी और टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होगी। सिमिलरली टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर बॉडी मूव कर रही है इस पॉइंट से यहाँ पे आ गई है तो यहाँ पे भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। और अगर बॉडी यहाँ पे आ गई है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, और अगर बॉडी यहाँ पे है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस कंडीशन में होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितना। याद रखिए, एंगुलर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब इनके दरमियान जो एंगल थीटा है वो 90 के बराबर है। सो ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू वीटी, इट्स मीन द थीटा इज इक्वल टू 90 इन दिस कंडीशन। याद रखिए ये हमारे पास प्लेन ऑफ रोटेशन है, प्लेन ऑफ रोटेशन के भी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। सो ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द plane of rotation. Omega is perpendicular to tangential velocity. Number 2, omega is perpendicular to plane of rotation. Direction of omega changes if the direction of rotation of motion body motion changes. अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो ऑलवेज ओमेगा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्टेड होगी, लेकिन अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज मूव करे सर्कल में तो फिर हमारे पास ओमेगा डाउनवर्ड होगी। हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो थंब हमारे पास पॉइंटेड डाउनवर्ड होता है। सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा चेंजेस ओनली इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी चेंजेस। और मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा कब चेंज होगा? मैग्नीट्यूड तब चेंज होगा जब बॉडी स्पीड अप हो जाए या बॉडी स्लो अप हो जाए। सो दो कंडीशन है, इनको ये ध्यान में रखें। फिर आगे जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उनमें ये दो पॉइंट काम आएंगे कि किन किन वेलोसिटीज़ के चेंज की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, कौन सी एक्सेलरेशन होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज से कौन सी एक्सेलरेशन होती है, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज से कौन सी एक्सेलरेशन पैदा होती है। So magnitude only changes if the body rotational motion speed ups or slow downs. So thank you very much. It is all for today. Please subscribe to my YouTube channel Dr. MD. Allah Hafiz.